सेंटेंस नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं। ये भी एक आम स्पोकन इंग्लिश का ही सेंटेंस है। मेरे छोटे भाई को सब डूली डूली कहकर बुलाते हैं, यानी उसका जो निक नेम है वो डूली है, तो इसको कहते हैं इंग्लिश में गो बाय द निक नेम। कहकर पुकारते हैं, कहकर बुलाते हैं, गो बाय द निक नेम। सेंटेंस क्या बनेगा? मेरे छोटे भाई को सब डूली डूली कहकर बुलाते हैं। माई यंगर ब्रदर गोज़ बाय द निक नेम डूली। माई यंगर ब्रदर गोज़ बाय द निक नेम डूली। सेंटेंस नंबर 7, दुनिया के हर इलाके के लोग यहाँ आबाद हैं। तो हर इलाके से आप लोगों को पता है इसका जो फ्रेज़ है वो है ऑल ओवर द वर्ल्ड। पीपल फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड लिव हेयर। दुनिया के हर इलाके के लोग यहाँ आबाद हैं। सेंटेंस नंबर 8 इज़ उसकी आंखों में एक नामालूम सी उदासी थी। नामालूम सी के लिए हम कहेंगे एन अंडरटोन, यानी अंडरटोन सी, नामालूम सी उदासी थी। देयर वॉज एन अंडरटोन ऑफ सैडनेस इन हिज आइज़। उसकी आंखों में एक नामालूम सी उदासी थी। देयर वॉज एन अंडरटोन ऑफ सैडनेस इन हिज आइज़। और अब है नंबर 9, मैं तुम्हें अंदर करवा दूंगा। अंदर करवा दूंगा यानी धमकी दे रहे हैं कि मैं तुम्हें थाने भिजवा दूंगा, लॉकअप में बंद करवा दूंगा। तो इसके लिए भी इंग्लिश में हम कहेंगे आई विल सेंड यू टू द लॉकअप। आई विल सेंड यू टू द लॉकअप। और सेंटेंस नंबर 10 है उन्होंने आपस में पार्टनरशिप ख़त्म कर दी, लेकिन वो अब भी एक दूसरे के बेहतरीन दोस्त हैं। दे बैक्ड आउट ऑफ द पार्टनरशिप बट स्टिल दे आर बेस्ट फ्रेंड्स। बैक्ड आउट मतलब ख़त्म कर दी, पीछे हट गए। उन्होंने आपस में पार्टनरशिप ख़त्म कर दी, लेकिन वो अब भी एक दूसरे के बेहतरीन दोस्त हैं। तो क्या बनेगा? दे बैक्ड आउट ऑफ द पार्टनरशिप बट स्टिल दे आर बेस्ट फ्रेंड्स। आई होप आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर आप लोग कोई सजेशन देना चाहते हैं मेरी वीडियो के लिए या मेरे लेसन के बोलने के अंदाज पे, तो प्लीज़ मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में लिखकर। कीप वॉचिंग माई चैनल इंग्लिश लर्निंग विद शुमाइल एंड ऑल्सो शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। ऑल द बेस्ट विशेज़ फॉर योर सक्सेस।